बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों को नेचुरली या हमारे जो भी आप कह लेना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ बहुत जल्दी समेटना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ हम बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं और फिर इसी कश्मकश में हम इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है, और फिर भी हम वो चीज़ें जो है ना वो अचीव नहीं कर सकते। आप स्टेप बाय स्टेप काम करें। स्टेप बाय स्टेप पहले एक काम में सक्सेस लें, फिर दूसरा काम शुरू करें। हाँ, अगर आपके पास रिसोर्सेज ऐसे हैं, अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप दो दो कामों में ग्रो कर सकते हैं। ये हम कभी जो भी वीडियोस में बात की जाती है, एक जनरल बात की जाती है कि हम कोई एक आम इंसान जो है ना वो किस तरह आगे बढ़े। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो मतलब स्पेशल है और जिसको लगता है कि मैं स्पेशल मेहनत कर सकता हूँ, जिसको लगता है कि मेरे पास स्पेशल रिसोर्सेज हैं, तो वो ज़रूर अपने हिसाब से जो है ना वो आगे बढ़े। और आगे बढ़ना ही असल में जो है ना वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अल्लाह ताला को भी कामयाबी बड़ी पसंद है। अल्लाह भी नाकाम लोगों को पसंद नहीं करता। आप देखें ना, कामयाबी जो है ना, जो हाँ आम तौर पे अभी हम वीडियोस में बात करते हैं, इसको हम फाइनेंशियल जो है ना वो कामयाबी की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल भी, पर्सनल भी, हेल्थ वाइज भी, यानी अगर आपके रिलेशनशिप सही हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल जो आप अगर माली तौर पे मजबूत हैं तो आपको उसमें मज़ा आएगा। और अगर आप फाइनेंशियली तौर पे बहुत अच्छे जा रहे हैं लेकिन आपके जो है ना वो रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ ही ख़राब है, तो आपको क्या ज़िंदगी का मज़ा आएगा। आपकी हेल्थ ख़राब है तो आपको ज़िंदगी का क्या मज़ा आएगा। तो कहना कि आप इन इन 3-4 चीज़ों में जो है ना वो अपने रिलेशनशिप, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और अपनी हेल्थ, इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह लाइफ में इन्हीं चीज़ों का मज़ा है। और ये चीज़ें अचीव करने के लिए आप जो है ना वो आप जिस उम्र के जिस भी हिस्से में हैं, ठीक है, स्पेशली अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, तो आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप काम करें। जिस भी काम को शुरू करें उसको छोड़े ही नहीं, क्योंकि आप जब जिस जज्बे से शुरू करते हैं आपको पता होता है कि इसमें क्या ग्रोथ है, इसमें आप कोई ना कोई रिसर्च करते ही होंगे ना, या मेरे कहने पे जो भी अब आपने नेक्स्ट कोई काम शुरू करना है उसके ऊपर रिसर्च करें, और रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर डट जाएं। 4-6 माह के बाद उसको छोड़ ना दें। अगर आप छोड़ देंगे तो आपके दिमाग को भी क्विट करने का जो है ना पता चल जाएगा कि भाई जब भी मुश्किल आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप पीछे हट जाते हैं। अगर आप करते रहेंगे लगातार, आप यकीन करें, अगर 1 साल तक, 2 साल तक, यानी अगर आप करते रहें, कोई भी काम है, अगर आप कोई हुनर सीख रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसर्स हैं, अगर आप जो है ना वो बिज़नेस कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आपका ख्वाहिश है, जो भी आप डिज़ायर, इसको हम कहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर का मतलब है कि जिसके ऊपर आप पीछे ना हटें। एक होता है विश, विश में जो है ना वो हमारे रोज़ हमें कितनी विशेज़ जो है ना वो हम करते हैं और फिर कितनी पूरी होती हैं, ये सबको पता है। तो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जब आपने उसको करने का इरादा कर लिया, तो आप उसको इतनी देर तक करें जितनी देर तक आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल जाती। ये जो सक्सेस होती है ना, ये यहाँ से है, ये डिसीजन है। आप यकीन करें, ये डिसीजन है कि इंसान को जो है ना वो कोई चीज़ हरा नहीं सकती। आप जिस भी स्टेज पे हैं, आप मतलब डाउन भी इस वक्त किसी बिज़नेस में, जैसे कहते हैं ना, डेट में जा रहे हैं, कर्ज़े में जा रहे हैं, आप किसी सैलरी में जो है ना वो आप प्रॉब्लम्स में हैं, और आपको जो, अगर आप इरादा करेंगे और आप पुख्ता इरादा करेंगे, हमारे इरादे कभी इस तरह के भी होते हैं ना कि अगर जॉब में आपको प्रॉब्लम है और आपने 1 महीना, 15-20 दिन कोशिश की और आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिले, तो देन वी अंडरस्टैंड कि यार ये नहीं हो सकता। इसी तरह बिज़नेस में भी हम ये इस तरह समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम जैसे कहते हैं पंजाबी में मत्था लगा दें ना किसी भी चीज़ के साथ, तो सक्सेस हासिल करने के लिए अगर आप मत्था लगा देंगे, ज़िद कर देंगे, तो आपको वो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और जो भी आप सक्सेस लेना चाहते हैं, शुरू में क्या करें, स्टेप बाय स्टेप एक काम करें, फिर उसको कंप्लीट करें, और फिर आपको जो है ना वो 2 कामों की सलाहियत आप में खुद ब खुद ही आ जाएगी। एकदम से जो है ना वो आप देखें, कोई भी बंदा, दुनिया में कोई भी बंदा जो है ना वो एकदम से कामयाब नहीं होता है। वो ज़रूर फेलियर देखता है, वो ज़रूर नाकामियाँ देखता है। तो नाकामियों का मतलब बिल्कुल डिसहार्ट होना नहीं है। आप यकीन करें, मैंने अगर अपनी ज़िंदगी में कोई नाकामी देखी है ना, तो मैं उस वक़्त तो तकलीफ़ होती है, इसमें कोई शक नहीं कि उस वक़्त तकलीफ़ होती है। लेकिन जब उसका बाद में रिज़ल्ट मिलता है ना कि यार अगर वो काम ना मैं करता, या मतलब उसमें मुझे नाकामी ना होती, तो शायद आज मैं इतना ग्रो ना करता। तो अगर मैं वही काम लगा रहता, हो सकता है वो लाखों की सिर्फ बात हो, अब मैं करोड़ों में आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल।
तो क्या वो उसमें नाकामी हुई तो मैं करोड़ों में आया ना। अगर मतलब मैं उसमें उसी में कामयाब हो जाता तो मैं लाखों में रहता। इसी तरह जो भी नाकामी है उसको आप ब्लेसिंग समझें, उसको आप बेहतरी समझें और उसको कभी डिसर्ट ना हो। नाकामियाँ इज़ ए पार्ट ऑफ सक्सेस। नाकामियाँ जो हमारी जो है ना वो कामयाबी का हिस्सा है। उसके बगैर आप फुल कामयाब नहीं हो सकते, बड़े कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा आप जो भी काम कर रहे हैं उसको तो स्टेप बाय स्टेप करें, वन बाय वन करें। जब आप 1 में 2 में कामयाब हो जाएंगे ना तो फिर आपको खुद से ही 4-5 काम करने की सलाहियत मिल जाएगी। लोग 15-15, 20-20 बिज़नेस भी करते हैं, इससे ज़्यादा भी करते हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि वो एकदम से नहीं कर लेते, उसको ग्रेजुअली करते हैं और फिर जब करते रहते हैं तो उनके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है और फिर उस काम को जो है ना वो जितना मर्ज़ी ग्रो करना चाहते हैं हो जाता है। इसलिए आप जहाँ पे भी हैं आप स्टेप बाय स्टेप ग्रो करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।